राधे भक्तगणों, आज की यह कथा बहुत ही मनोरम, हमारे मन में, हृदय में झकझोर देने वाली यह कथा है, जो कि राजा नल और दमयंती की यह कथा है। इस कथा को श्रवण करने से व्यक्ति के दुख, संताप, खोए हुए राज्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ हमारे धर्म में, सनातन धर्म में हर महीना किसी न किसी देवी देवता को जरूर समर्पित है। ऐसे में श्रावण का महीना भगवान भोले शंकर कुबेर भंडारी को समर्पित है और भादों का महीना हमारे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। भगवान नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से युक्त यह पवित्र महीना है। इस पवित्र माह में जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का रसपान करता है, उसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। यदि हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण का नाम, रस, रूप का गुणगान करने का सौभाग्य मिले तो इससे बड़े आनंद की बात क्या है। यह बात श्री कृष्ण के परम भक्त अर्जुन की यह कथा, जब अर्जुन भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए चले गए, अर्थात जब उन्होंने सब कुछ जुए में हार कर उन्हें वनवास हो गया, तब वे लोग वन में आए और बड़े ही दुख के साथ उस वन में रहे, अनेक दुख सहे। तो उसी समय जब अर्जुन भगवान महादेव की आराधना के लिए गए हुए थे, तब उसी बीच युधिष्ठिर के मन में संदेह हुआ कि अर्जुन पता नहीं कितने दिन हो गए और कहीं चले गए। उसी समय उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, दुर्योधन के कारण। भीमसेन की सब बातें अपने कानों से सुनकर फिर युधिष्ठिर ने उन्हें उत्तर दिया, सुनो भीम, तुम जो शब्द कह रहे हो वो सत्य है, निश्चित ही हमारा दोष है, परंतु हे भाई, हमारी आज्ञा मानकर यहीं पर ठहरो और फिर उत्साह करना। हे भाई, अभी इस समय चुप रहो। उसी समय ज्ञानियों में श्रेष्ठ बृहदस्व ऋषि वहाँ पर उपस्थित हो गए। उन्हें देख धर्मराज के हृदय में आनंद छा गया और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाया। फिर राजा युधिष्ठिर बड़े दुखित हो उन्हें अपना सारा कलेश, सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब उनके दुख को देखकर बृहदस्व मुनि ने कहा, राजन, तुम तो बड़ा दुख पाए, मेरी बात सुनो। कर्म का लिखा मिटता नहीं, तभी तो राज्य त्याग कर तुम वन में वास कर रहे हो। हे राजन, अब मन में धैर्य धारण कर राजा नल के दुख को सुनो, जिसके सुनने से पाप घटता है और सुख उत्पन्न होता है। राजा नल ने भी जुआ खेला था, जिसमें वे सारा देश हार गए और रानी के साथ वन में चले गए। उनके शरीर पर एक ही वस्त्र थे और जब कि दोनों वन में आकर समीप ही सोए थे। राजा रानी को वन में त्याग कर कहीं अन्यत्र चला गया। इसी से उन्होंने वन में बड़ा दुख पाया और जब दुख छूट गया तो वही राजा आकर राजा हुई। अब उसको विस्तार सहित कहता हूँ। हे राजन, सावधान होकर। अब दमयंती ने जितना दुख पाया उतना तुमसे कहा नहीं जाता। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ, जिसका एक कारण यह था कि वीर अर्जुन वहाँ नहीं थे। धर्मराज युधिष्ठिर के समक्ष बृहदस्व ऋषि ने यह कथा कही। बृहदस्व जी बोले, राजन सुनिए, एक निषद नाम का देश था, वहाँ पवित्र नल नाम वाले राजा थे। उनका बड़ा ही विस्तार था, जो सब कहा नहीं जाता, उसे संक्षेप में कर तुम्हें समझा कर कहता हूँ। एक दिन राजा नल एक तालाब पर गए थे तो वहाँ उन्होंने बगुले की बड़ी कतार देखी। तब राजा ने आकर उनमें से एक हंस को पकड़ लिया। राजा ने एक हंस को पकड़ लिया तो हंस ने राजा से रोकर कहा, हे राजन, यदि आप मुझे शीघ्र छोड़ दे तो मैं तुम्हें एक कन्या से भेंट करा दूंगा। विदर्भ देश में राजा भीम के घर में एक कन्या रहती है, जिसका नाम दमयंती है और जो बहुत सुंदर है, जिसे देखकर सरस्वती भी उनके रूप को देखती ही रह जाती हैं। यह कथा राजा नल और दमयंती की है। इस कथा को हमें श्रवण मात्र से ही
हमारे जीवन में दुख से लड़ने की हमें सामर्थ्यता प्रदान होती है। इसलिए इस कथा को इस भादों माह में हर व्यक्ति को श्रवण जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनकर जब देवताओं के सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण के भक्त युधिष्ठिर से के दुख दूर हो गए तो हमारी तो भगवान कृष्ण भगवान की कृपा से जरूर दूर होंगे। उन्होंने ऐसा सुनते ही राजा ने मन में तुरंत ही उस हंस को छोड़ दिया और राजा अपने रनिवास में लौट आए और हंस उड़कर विदर्भ देश को गया। तो एक उत्तम सरोवर देखकर जो हंस वहां उतरा तो ब्रह्मा की रचना हुई कि वह राजकुमारी अपनी सखियों सहित आ गई। वह हंस वहां जाकर उतरा जहां बहुत से परिजात फूले हुए थे। तब राजकुमारी को देखकर हंस ने कहा, हे दमयंती, हमारी बात को सुनो। निषद देश में एक राजा रहते हैं। राजा नल की उपमा को कौन कह सकता है? उनका स्वरूप देखते ही जगत मोहित हो जाता है। तब तुमने अपने इस फल स्वरूप से जो पति पाया है उसका नाम राजा नल है। यह सुनकर दमयंती का हृदय शीतल हो गया और हंस की बात सुनकर वह अपनी मन में प्रसन्न हो गई। दमयंती ने कहा, जिससे वह राजा मेरा पति हुए, तुम वह उपाय मुझे बताओ। स्वयंवर होने पर मैं उन्हीं को वरूंगी और अन्य किसी को चित्त में ना धरूंगी। यह बात सुनकर हंस ने कहा, अच्छा, मैं अभी जाकर इस उपाय को कहता हूँ। अब हंस ने अपना पंख फैलाकर उड़ा और राजकुमारी दमयंती देखती रह गई। हंस निषद देश में गया जहाँ उसे राजा से कहा कि आप उस कन्या के मन में बसे हो, इसी से ही राजन मन में प्रसन्न हो जाइए। तब राजा ने मन में प्रसन्नता व्यक्त की और उनके पूर्व की कथा में मन लगाया। उधर पुत्री का उदास देखकर रानी ने राजा भीमसेन से कहा, हे राजन, आप राजकुमारी स्वयंवर के अर्थात विवाह योग्य हो गई है। यह बात राजा के मन को अच्छी लगी। तब उन्होंने देश देश में ब्राह्मणों को भेजा। सब राजाओं को निमंत्रण देकर राजा भीम ने स्वयंवर किया। नल को भी न्योता निमंत्रण भेजा और नल अपनी तैयारी कर घोड़े पर चढ़कर चले। उधर नारद जी की यह बात सुनकर पूरे देवपुरी में उथल पुथल मच गई। यह सुनते ही चारों दिक्पाल भी दौड़े अर्थात शीघ्रता से चले आए। वे इंद्र, वरुण, यमराज, अग्रदेव, नारद मुनि के कहने से चल दिए। तब उन्हें मार्ग में राजा नल से उनकी भेंट हो गई तो इंद्र ने समझाकर उनसे कहा कि हम सब स्वयंवर में जा रहे हैं, यदि तुम हमारे दूत बन जाओ तो दमयंती हमसे भी ब्याह कर ले। हम 4 व्यक्तियों की एक सम्मति है। यह सुनकर राजा नल बड़े लज्जित हुए। तब राजा नल ने इंद्र से कहा, वहाँ राजा के मंदिर में महल में तो बहुत रक्षक रखवाले रहेंगे, राजकुमारी के पास जाकर हम आपकी बात कैसे कहेंगे? इंद्र ने कहा, हमारी आज्ञा से तुम्हें वहाँ जाते हुए कोई देख ना सकेगा। तब राजा ने बड़े ही मन में दुखित होकर वहाँ चले। वहाँ अंतपुरी में राजकुमारी थी। वहाँ दोनों व्यक्तियों से भेंट हुई तो दोनों ही एक दूसरे के रूप से मूर्छित हो गए। तब दमयंती की सखी ने दौड़कर शीतल जल से दोनों के शरीर को सिंचित किया अर्थात जल के छींटे दिए। इसी से दोनों चैतन्य अवस्था में आए। तब राजा नल ने उत्तर दिया, जिस प्रकार यहाँ आए और कोई देख ना पाया वह सब बात कह सुनाई। इंद्र, वरुण और अग्नि देव जहाँ आए हैं उन्होंने मुझे अपना दूत बनाकर यहाँ आपके लिए भेजा है। तुम इन्हीं चारों को अपने मन में धारण करो और इससे मैं एक ही को अपना पतिवरण करो। तब दमयंती ने लज्जित भाव से कहा, देवता, नाग और कोई मनुष्य मेरे चित्त में नहीं। मैंने तो केवल एक आपको ही अपना पति जाना है और देवता या नाग किसी में मेरा मन नहीं रमता। जिस प्रकार ने हंस ने आकर तुम्हारा यह चरित्र मुझसे कहा था, उसी दिन से मैंने तुम्हें अपना पति जान लिया था। अतः मेरे हृदय में देवता, नाग, मनुष्य, गंधर्व और कोई अन्य नहीं बसता। राजा ने कहा, तब तो तुम्हें इसका मुझे दोष देना होगा। मुझे दोष होगा और देवता तथा सब लोग हम ही को कहेंगे कि दूत बनाकर दूत होकर इसने अपना ही कार्य सिद्ध कर लिया। देवता की आज्ञा है, परंतु यह तो बड़ा ही दुख है। कन्या ने कहा, देवताओं के साथ तुम्हें ही महाराज होने के
लिए ईश्वर ने मैंने अपने मन में ही तो तुम्ही को निश्चित कर लिया है। अब तुम्हें त्याग कर दूसरे को कैसे जानूं? यह कर कन्या दमयंती ने राजा को समझा दिया। राजा नल देवताओं के पास आए। देवताओं ने पूछा तो नल ने यही उत्तर दिया कि मैं आपके सबके गुण और रूप की प्रशंसा तो की, परंतु उसका मन मुझे छोड़कर कहीं और नहीं लगता। यह सुनते ही देवगण अंतर्ध्यान हो गए और राजा नल सभा में चले गए। सब देशों के राजा सुंदर भूषण वस्त्र आभूषण और अद्भुत रूप बनाए हुए आए। फिर तो चारों देवता एक ही स्वरूप से नल का रूप धारण कर, जिससे उन्हें पहचानना पड़े। जहाँ श्रेष्ठ राजा नल बैठे हुए थे, अपना श्रृंगार कर सभी जा बैठे। उसी समय हाथ में जयमाला लिए पुरोहित के साथ कन्या दमयंती ने सभा में पदार्पण किया। पुरोहित ने सबका नाम बताया, राजा नल का भी नाम कह सुनाया। कन्या ने कहा कि वहाँ तो पांचों ही व्यक्ति राजा नल होकर बैठे हुए हैं। तब राजदुलारी दमयंती ने यह प्रार्थना की, हे देवों, मैं आपकी शरण में हूँ। निषेध देश के राजा मेरे पति हैं, उन्हें प्रकट कीजिए, मैं आपके चरणों की वंदना करती हूँ। तब दमयंती की यह प्रार्थना सुनकर देवताओं ने उस पर दया की और पुनः अपना स्वरूप जो है धारण कर लिया। तब राजकुमारी ने पहचान लिया और जयमाला उन्हीं के गले में डाल दी। राजा ने कहा कि वही बात सत्य है, देवताओं को त्याग कर हमारे में तुम्हारा मन ना हुए, परंतु यह तुम मुझे ही वर्ण करती हो, तो हमारी यही सत्य प्रतिज्ञा है कि हम एक क्षण के लिए भी तुम्हें अपने से अलग ना होंगे। देवराज इंद्र ने यही वरदान दिया और पुनः वायु के मार्ग से वहाँ से उड़ के चले गए और कहा, जब मुझे स्मरण करोगे तो तुरंत ही तुम्हारे पास आऊँगा और सदा इस प्रकार तुम्हें सुख देता रहूँगा। अग्निदेव ने राजा नल पर प्रसन्न होकर उन्हें पाकास्त्र और वरुणदेव ने जलपान दिया तथा धर्म राज उन्हें परस्पर प्रेम देकर सब लोग अंतर्ध्यान हो गए। सब देवता राजा नल को वर देकर चले गए और राजाओं के आशा भंग हो गई। इस प्रकार वेद मंत्र के द्वारा दमयंती की सगाई अर्थात विवाह हुआ। राजा भीम ने बड़ा जहेज दिया और विदा होकर राजा ने चलने में मन लगाया। तब बाजों का ऐसा शब्द हुआ मानो बादल कर गए। राजा नल अपने नगर में आए। इस प्रकार अपनी राजधानी में बसे, जहाँ नल को राजा और दमयंती उनकी रानी हुई। इस प्रकार केली और रति रंग में कितने ही दिन चले गए। तब राजा के एक पुत्र प्रकट हुआ जिसका नाम इंद्रसेन पड़ा। उसके एक कन्या भी हुई जिससे उनके मन में बड़ा ही हर्ष हुआ। इस प्रकार इंद्र की उपमा के समान राजा ने राजरंग किया। नैषद पति राजा नल धर्मात्मा थे। उन्होंने पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन किया। राजा नल धर्म का बड़ा ही प्रकाश करते हुए राज्य करने लगे। दमयंती और श्रेष्ठ राजा नल ने आशा से लोक परलोक दोनों की पूजा की। हे राजन, अब आगे की कथा सुनिए। जो देवलोक में हुई। इंद्र की सभा में जब सब देवता जाकर बैठे तो कलयुग भी वहीं सुख पाकर बैठा था। तब वहाँ इंद्र ने एक बात कही कि दमयंती ने राजा नल को पाया है, उन्होंने देवताओं का अपमान किया है, राजा नल को पति बनाया। यह सुनकर कलयुग क्रोधित हो उठा और हृदय को जलाते हुए क्रोध से यह वचन बोला, हे देवराज, मैं नल के पास जाता हूँ, अव्यवस्था से उनको राज्य से हटा दूंगा। तब कलयुग और द्वापर दोनों भाई निषद देश को आए। तब द्वापर से कलयुग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बात सुनो कि जुआ हुए। अब हम दोनों ब्राह्मण का रूप धर लें और चलकर पुष्कर नल का छोटे भाई से कहें, यह बात कह दे, हे तात, अब तो नल को जुए में जीत लो। कलयुग ने समझकर कहा कि नल का राज्य जीत लो। तब बैल का रूप धारण कर कलयुग चला और आकर उसने पुष्कर से कहा, कलयुग ब्राह्मण का रूप बनाकर नल के पास आकर यह कहा, वहाँ पवित्र राजा नल रहते हैं, तुम उनके शरीर में प्रवेश कर जाओ। जब एक समय जो राजा नल को वन में प्यास लगी तो इन्होंने पीने के लिए जल दिया। तब इस प्रकार अवसर पाकर राजा नल के शरीर में कलयुग आ बैठा। तब पुष्कर ने नल के पास जाकर यह बात कही कि हम जुआ खेलने के लिए तुम्हारे पास आए। हे भाई, आज हम दोनों व्यक्ति खेलेंगे। यह बात राजा नल के भी मन में भा गई और दोनों भाइयों ने खेलने का विचार कर ही लिया। दमयंती ने राजा को मना किया, परंतु उनकी बात उनके मन में अच्छी ना लगी। राजा नल ने जुआ खेलकर सब द्रव्य दौलत गवा दी। सोने चांदी कुछ
राजा ले आए, दांव पर धरते ही पलमात्र में ही सब कुछ हार गए। हाथे घोड़े सब हार गए और एक बार भी दांव जीत ना सके। जब बहुत से दांव लगाकर नल का सारा भंडार खाली हो गया तो पूर्ववासी मंत्रियों को साथ लेकर दरबार में आए। तब रानी और मंत्री ने समझा, परंतु राजा के मन में कुछ भी नहीं आया। रानी ने कहकर, सब राज्य तो हार गए, अब हे राजन यहाँ से उठकर चलिए। रानी ने रोक कर कहा, सब देश छूट रहा है, मेरा वचन झूठा नहीं है, हे राजन मान जाए। तब उनके समीप में दमयंती की एक सखी ने कहा, पुत्र को माता के पास भेज दो, वह आकर इन्हें यहाँ से ले जाओ और कन्या की विदर्भ देश पहुँचा दीजिए, पढ़ने के लिए भेजे हैं। तब पुत्र और पुत्री को रथ पर बैठाकर सारथी ने विदर्भ देश में पहुंचा दिया। उन्हें लेकर सारथी शीघ्र ही विदर्भ देश में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने कहा, दमयंती ने उनको आपके पास भेजा है, आप पालन कीजिए। नल ने तो जुआ खेला था, वह सब समाचार कह सुनाया, जिससे सुनकर नरनाथ भीमसेन चिंतित हो गए। तब राजा को जुहार कर सारथी चला और बहुत देश में घूमता हुआ अयोध्या नगरी पहुंचा। अयोध्या में राजा ऋतुपर्ण नाम के एक महान तपस्वी राजा थे। महान धर्मात्मा प्रजा को पुत्रवत पालने वाले, जिसके सारथी बने हुए राजा नल वहाँ रहते थे। उनका सब राज्य पुष्कर ने जीत लिया था। यह कलयुग ने उल्टा किया था। तब पुष्कर ने कहा, दमयंती तो अभी तुम्हारे पास है, उसे भी लाकर दांव पर लगा दो। यह सुनकर राजा के मन में अपार क्रोध हुआ। उन्होंने रानी दमयंती का सब आभूषण उतार कर रख दिया। फिर तो जितना कुछ आभूषण और वस्त्र था, वह राजस्थान के जितने भी नगर आदि थे, उन सब को राजा नल जुए में हार चुके थे। तब दमयंती को यह ज्ञात हुआ कि अब तो राजा ने सब कुछ हार कर वन में ही चलने की तैयारी कर ली है। तब दमयंती रोकर उठी। उस करुणा का वर्णन कैसे करूं, क्योंकि जिसने राज्य छोड़ दिया और वन को चले गए, उसी करुणा गाई नहीं जाती। उसके दास और दासियां बहुत विलाप करने लगे और दमयंती उनके पीछे चलने लगी। राजा चलते जाते थे और नगरवासी उन्हें धैर्य धराते थे। तब दमयंती ने जो राजा नल के पीछे चली, तो वह उपमा रामचंद्र से ही दी जा सकती है। जैसे सीता उनके साथ वन को चली गई, इधर पुष्कर के सब दूतों ने चारों ओर ढिढोरा पिटवा दिया था कि अब कोई राजा नल को अगर भोजन देगा तो उसे जेल में बंद कर दिया जाए। नगरवासी पीछे जाने लगे, परंतु भय के वश बिलखते लौटते सब रो पड़े। राजा नल नगर के बाहर 3 दिन तक रहे, परंतु किसी ने उन्हें भोजन और समाचार किसी ने नहीं दिया। तब भूख से व्याकुल होकर राजा ने वहाँ जो एक पक्षी को देखा तो रानी से कहा, हे रानी सुनो, यह पक्षी ही आज हमारा भोजन है। ऐसा कहकर राजा ने अपना वस्त्र छोड़कर उस पर फेंका तो वह पक्षी उसे ले जाकर आकाश में उड़ गया। उसने आकाश में उड़कर कहा कि अब तुम हमें अपने नेत्रों से ना देखो, जुआ खेलकर तुमने सब गंवा दिया है, अब वस्त्र रहित सुखी हो। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित में पड़ गए और पक्षी वस्त्र लेकर उड़ गया। क्योंकि जब कर्मों के द्वारा हमारे बुरे वक्त आ जाते हैं तो हमारी कोई नहीं सुनता, इसलिए हमें अपने कर्म को, भगवान को लेकर अपने कर्मों को करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार राजा नल ने जुआ खेलकर सारी संपत्ति हरवा दी और उस पक्षी, बताइए पक्षी में क्या सामर्थ्य है कि वो एक वस्त्र को उड़ाकर आकाश में ले जाए, परंतु नहीं, जब हमारे बुरे कर्म उदित हो जाते हैं तो भगवान नारायण की कृपा से क्या क्या हो जाता है, यह भगवान स्वयं नारायण ही जानते हैं। तब राजा ने रानी से कहा कि अब तो भूख से प्राण व्याकुल हो रहे हैं और प्राण का यह परमहंस पक्षी अब प्रस्थान किया, अर्थात निकल जाता है। तब राजा रानी की आधी साड़ी फाड़कर पहन लिए और रानी के साथ उनकी बाँह पकड़कर चल दिए। दमयंती ने धैर्य धरकर कहा, दुख सुख सब स्त्री पुरुष सहते हैं। जब राजा और रानी मार्ग पकड़े हुए जा रहे थे तो उन्हें उसी रास्ते से 2 रास्ता मिला, जिसमें एक रास्ता दक्षिण देश को जाता है। तब रानी राजा से बोली, यह दूसरा रास्ता सीधे विदर्भ देश को जाता है, तुम इसी मार्ग से अपने पिता के घर चली जाओ, हमारे साथ दुख क्यों सहती हो। यह सुनकर रानी के नेत्र में जल भर आए, वह रोती हुई ऐसे वचन बोली, हे स्वामी, तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है, किसी से ऐसी बात तुम मुख से
कहते हो। आगे की कथा शेष भाग 2 अध्याय 2 में हम उस कथा का वर्णन करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नल दमयंती की कथा आप जरूर श्रवण करें। यदि चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा या राधे राधे लिखना ना भूलें।